Under the prestigious banner of ICCS, Institute for Comprehensive, Creative and Specific Computer Education, I am Raj Batra. Welcome you to the Skill Development Program. The topic of the day is non-binary questions. Non-binary questions, as the name suggests, the answer to a non-binary questions cannot be possible in terms of yes or no. जैसा कि इसके नाम से ही मालूम होता है कि नॉन बाइनरी क्वेश्चन का आंसर कभी भी हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता. इनफैक्ट द आंसर टू अ नॉन बाइनरी क्वेश्चन रिक्वायर्स एक्सप्लेनेशन. बल्कि किसी भी नॉन बाइनरी क्वेश्चन का आंसर देते समय हमें बाकायदा उसकी व्याख्या करनी पड़ती है. A non-binary questions always begins with an interrogative pronoun. Interrogative pronouns are of 9 kinds: what, when, why, whom, whose, which, where, how, who. कोई भी नॉन बाइनरी क्वेश्चंस किसी इंटरोगेटिव प्रोनाउन से ही शुरू होता है और इंटरोगेटिव प्रोनाउन 9 तरह के होते हैं और वो आपके सामने हैं. what, when, why, whom, whose, which, where, how, who. किसी भी नॉन बाइनरी क्वेश्चन को समझने से पहले हमें एफर्मेटिव सेंटेंस को समझना ज़रूरी है. शी टीचर्स मीन्स वो पढ़ाती है. अब सवाल उठता है कि वो क्या पढ़ाती है. तो इस व्हाट का जो आंसर है वो है मैथमेटिक्स. इट कुड बी इंग्लिश, इट कुड बी साइंस. शी टीचर्स व्हाट, वो क्या पढ़ाती है, मैथमेटिक्स. तो ये मैथमेटिक्स क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट हुआ. अब अगर हम इस सेंटेंस का एक नॉन बाइनरी क्वेश्चन बनाना चाहें तो वह इसी से बनेगा, यानी व्हाट से. कैसे? हम सबसे पहले व्हाट को सेंटेंस की बिगिनिंग में प्लेस करेंगे, व्हाट, एंड देन इस टेंस के मुताबिक उसके हेल्पिंग वर्ब को प्लेस करेंगे, यानी डज. क्योंकि इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है शी. जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट ही, शीट और सिंगुलर नाउन है तो हेल्पिंग वर्ब होगा डज. और इसके बाद हम वर्ब को यानी टीच, तो टीचर्स में से हम ईएस को हटा देंगे क्योंकि ईएस लगाना एफर्मेटिव सेंटेंसेस में होता है. एंड उसके बाद सेंटेंस का क्वेश्चन मार्क, लाइक व्हाट डज शी टीच, वो क्या पढ़ाती है. और इसका आंसर क्या है, शी टीचर्स मैथमेटिक्स. वो तो पहले से दिया ही हुआ है. और एफर्मेटिव सेंटेंस है शी टीचर्स. शी सब्जेक्ट, टीचर्स वर्ब, यानी वो पढ़ाती हैं. अब सवाल उठता है कि वो किससे पढ़ाती हैं, यानी हु, और इसका आंसर होगा द स्टूडेंट्स. इस तरह से जो द स्टूडेंट्स है ये इसका ऑब्जेक्ट है क्योंकि ये इस एक्शन को क्वालिफाई कर रहा है, इस वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है. और एक और क्वेश्चन यहाँ पैदा होता है और वो क्वेश्चन है व्हाट, यानी वो क्या पढ़ाती हैं, और इसका आंसर है इंग्लिश. आपने नोटिस किया इस सेंटेंस में 2 क्वेश्चन पैदा हुए, हु एंड व्हाट. हु का जो आंसर है वो एक द स्टूडेंट्स है और ये एक लिविंग ऑब्जेक्ट है. इसी तरह से व्हाट का जो आंसर है वो इंग्लिश है और ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं. और इस तरह से इस सेंटेंस के 2 क्वेश्चन बन सकते हैं. तो आइए सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन के बारे में बात करें और पहला क्वेश्चन बनेगा हमारा हु से. हु डज शी टीच इंग्लिश. और इसके बाद क्वेश्चन मार्क. हु डज शी टीच इंग्लिश का मतलब हुआ कि वो किसे इंग्लिश पढ़ाती है. और अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन के बारे में. और दूसरा क्वेश्चन शुरू होगा हमारा व्हाट से, यानी व्हाट डज शी टीच द स्टूडेंट्स, यानी वो स्टूडेंट्स को क्या पढ़ाती हैं. आपने नोटिस किया यहाँ पर इस सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट थे, हु और व्हाट. तो इसकी वजह से 2 क्वेश्चंस बने, हु डज शी टीच इंग्लिश और व्हाट डज शी टीच द स्टूडेंट्स. हु डज शी टीच इंग्लिश का मतलब हुआ कि वो किसे इंग्लिश पढ़ाती हैं और व्हाट डज शी टीच द स्टूडेंट्स का मतलब हुआ कि वो स्टूडेंट्स को क्या पढ़ाती हैं. द अफर्मेटिव सेंटेंस इज शी गेट्स अप, वो उठती है. सवाल उठता है कि वो कितने बजे उठती है, व्हाट टाइम, और इसका आंसर होगा एट 5 o'clock, 5 बजे, एवरीडे, हर रोज़. वो हर रोज़ 5 बजे उठ जाती है.
अब इस कंबाइंड क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा व्हाट टाइम, और सब्जेक्ट शी है तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब होगा डज। व्हाट टाइम डज शी गेट अप, एंड देन एवरी डे एंड क्वेश्चन मार्क। व्हाट टाइम डज शी गेट अप एवरी डे, वो हर रोज कितने बजे उठती है। द अफर्मेटिव सेंटेंस इज ही इनवाइट्स, वो इनवाइट करता है, वो आमंत्रित करता है। तो सवाल उठता है कि वो किसे आमंत्रित करता है, हु, और इसका आंसर है मी, वो मुझे आमंत्रित करता है। टू हिज बर्थडे पार्टी एवरी ईयर, अपने जन्मदिन पर हर साल, वो हर साल मुझे अपने बर्थडे पर आमंत्रित करता है। अब इस सेंटेंस का अगर हमें क्वेश्चन बनाना है तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले लिखना होगा हु को, एंड उसके बाद आना है हमने डज, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है ही, एंड देन ही, हु डज ही इनवाइट टू हिज बर्थडे पार्टी एवरी ईयर, और इसके बाद एक क्वेश्चन मार्क। हु डज ही इनवाइट टू हिज बर्थडे पार्टी एवरी ईयर, वो अपने बर्थडे पर हर साल किससे बुलाता है, और इसका आंसर है ही इनवाइट्स मी टू हिज बर्थडे पार्टी एवरी ईयर, वो हर साल मुझे अपने बर्थडे पर बुलाता है। दैट्स इट। The affirmative sentence is he always goes to work. Now the question is how? The answer to this question is by train. वो हमेशा अपने ऑफिस ट्रेन से जाता है। एंड इसका क्वेश्चन बनाने के हम क्या करेंगे, सबसे पहले हाउ को प्लेस करेंगे बिगिनिंग में। हाउ डज ही गो टू वर्क, हाउ डज ही गो टू वर्क मीन्स कि वो अपने ऑफिस कैसे जाता है। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ही ऑलवेज गोज टू वर्क बाय ट्रेन, वो हमेशा ट्रेन से अपने ऑफिस जाता है। दैट्स इट। द अफर्मेटिव सेंटेंस इज ही लिव्स। नाउ द क्वेश्चन इज वेयर, वो रहता है, कहाँ रहता है। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज इन दिल्ली, और इसका क्वेश्चन बनाने के हम क्या करेंगे, हम वेयर को सबसे पहले प्लेस करेंगे। वेयर डज ही live, and then question mark, where does he live, वो कहाँ रहता है। and the answer to this question is he lives in Delhi, वो दिल्ली में रहता है। the affirmative sentence is he brushes, वो ब्रश करता है। सवाल उठता है कि वो क्या ब्रश करता है। the answer to this question is his teeth, अपने दांतों को, every day, हर रोज, वो हर रोज अपने दांतों को ब्रश करता है। Now the question is, what does he brush? What does he brush every day? And the answer to this question is he brushes his teeth every day. वो हर रोज क्या ब्रश करता है। The answer to this question is वो हर रोज अपने दांतों को ब्रश करता है। With that, the topic is over, and thanks for being with me. Have a nice day.